करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। बता दें कि जिस तरह से बीजेपी की सुनामी आई, उससे कांग्रेस के कई दिग्गज नेता जो हैं वो सुनामी में बह निकले। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक नमन मटके जुड़े हुए हैं। नमन, जिस तरह से बीजेपी की सुनामी आई और कई दिग्गज नेता जो हैं उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, क्या कुछ कमी जो है वो कांग्रेस की तरफ से रह गई होगी? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में अब की बार जिस तरह से विधानसभा चुनाव के परिणाम आए, उससे यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि जिस तरह से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे, जिस तरह की बातें की जा रही थी कि अब की बार कुछ अलग तरह के परिणाम जो है विधानसभा चुनाव में देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक उसी तरह के परिणाम यहाँ पर सामने आए और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ, हम कहें तो यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। यदि हम बात करें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों के दौरे पर जा रहे थे। एक अच्छी खासी प्लानिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मैदान में उतरी थी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी की बात भी करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपना अच्छा खासा दम जो है विधानसभा चुनाव में दिखाया है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और जिस तरह के परिणाम सामने आए हैं, जिसमें एक तरफा यदि हम कहें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, तो इसमें अलग अलग तरह के फैक्टर्स ने यहाँ पर काम किया है। यदि हम इस जीत को ध्यान से देखें तो सर्वाधिक बहुमत वाली ये जो जीत है, इसमें कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाया जा रहा है कि अलग अलग तरह के जिस तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार जो लेकर के आई थी, उस पर कहीं ना कहीं जनता ने अपना भरोसा जो है वो जताया है। इसी के साथ साथ चुनाव के पहले लाडली बहना योजना आई, उसको लेकर के जो महिलाएं थी उन्होंने अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराया, महिलाओं के खातों में पैसे भी पहुंचे। एक संदेह मन में था कि क्या इस योजना का कोई प्रभाव चुनाव पर दिखेगा, जो साफ हो गया। सीधे तौर पर इस योजना का जो प्रभाव है वो विधानसभा चुनाव पर हमें यहाँ पर देखने भी मिला। जिस तरह के चुनाव परिणाम सामने आए, अलग अलग अंचलों से भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। इसी के साथ साथ एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यदि हम देखें तो वो ये रही कि मालवा निमाड़ का जो अंचल है, जहाँ अब की बार भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा बहुमत यहाँ पर जनता ने दिया है। यदि हम देखें तो जो आदिवासी अंचल की विधानसभा की सीटें थी, जहाँ पर 2018 में कांग्रेस पार्टी को अच्छा खासा जो है वोट मिला था, वहां पर अब भारतीय जनता पार्टी को जो है अच्छे खासे वोट मिलते नजर आए हैं। आदिवासी अंचल की कई विधानसभा सीटें जो 2018 में कांग्रेस के पास थी, वो अब उठ करके भारतीय जनता पार्टी के पास चले गई। इसी के साथ साथ जो दिग्गज नेता थे, जो बड़े चेहरे थे, जिसमें जीतू पटवारी थे, सज्जन सिंह वर्मा थे, ऐसे तमाम जितने बड़े नेता कांग्रेस के थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं उन्हें भी हार का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता चुनाव मैदान में उतर के चुनाव जो है जीतने में कामयाब रहे, जिन्हें जो है अंत समय में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में टिकट दिया था, यानी जिनकी कोई तैयारी चुनाव को लेकर के नहीं थी, लेकिन उन्हें अंत समय में टिकट मिला और उन्होंने विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जीत भी हासिल कर ली। इसी के साथ यदि हम देखें तो एक फैक्टर चुनाव में इस फैक्टर ने भी काम किया है कि जितनी तमाम सारी योजनाएं थी, चाहे हम लाडली बहना योजना को यदि अलग भी रख दें, तो इसके अतिरिक्त जो शिवराज सरकार की योजनाएं थी उसने भी कहीं ना कहीं अपना यहाँ पर दम दिखाया है। और यह भी एक कारण रहा कि मध्य प्रदेश की जो जनता है उसने अब की बार भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया। दूसरी बात यदि हम देखें तो संगठन के लिहाज से बात करें तो संगठन लगातार मध्य प्रदेश पर अपना फोकस करते रहा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, बड़े बड़े जितने नेता थे वो लगातार मध्य प्रदेश आते रहे, अलग अलग अंचलों की नब्ज यहाँ पर टटोलने का उन्होंने काम किया। और जिस तरह की कैंपेनिंग पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से चलाई गई, चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, चाहे अलग अलग तरह के विषय हो, राम मंदिर की बात हो, उसको जनता तक यहाँ पर ले जाने की जो है बखूबी तैयारी की गई थी, जिसका परिणाम भी यहाँ पर हमको सामने देखने मिला है। और भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत की जीत जो है अब की बार मध्य प्रदेश में हासिल की है। बिल्कुल, लेकिन नमन, अगर हम यहाँ पर बात करें कैलाश विजयवर्गीय की, तो जैसे ही जीत हासिल हुई, जैसे ही बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की, सरकार बनाई, वैसे ही कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लाडली बहना योजना के कारण नहीं हमने जो है सरकार बनाई है, बल्कि ये मोदी फैक्टर है। क्या कहेंगे आप इसे? बिल्कुल, देखिए यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश के चुनाव हो, चाहे राजस्थान के चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ के चुनाव हो, पूरी कमान अपने हाथों में रखी और इसका परिणाम भी हमको यहाँ पर साफ तौर पर देखने मिला। तो निश्चित तौर पे ये बात तो है कि यदि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग राष्ट्रवाद के मुद्दे थे, राम मंदिर का मुद्दा था या और भी कई अलग अलग बातें थी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव हो, तो सीधे तौर पर यह स्पष्ट तौर पर वहां पर देखने कहीं ना कहीं हमको मिला है। और जिस तरह से बीजेपी
बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी ये बात कही है कि सिर्फ लाडली बहना योजना नहीं बल्कि कई सारी बातें थी। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 1 से 1.5 साल पहले ही अपनी पूरी प्लानिंग मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो या अलग अलग राज्यों के चुनाव हो उसको लेकर के तैयार कर ली थी। और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी लगातार जो है बैठकें की, अलग अलग विधानसभाओं में संघ की बैठकें हुई। तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे पर्दे के पीछे एक काम जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया उसका भी फायदा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जो है मिलता है, यहाँ पर दिखाई दिया है। इसी के साथ साथ पूरे जब चुनाव चल रहे थे, पूरी कैंपेनिंग चल रही थी, तो अलग अलग मुद्दे देश भर से उठ करके भी सामने आ रहे थे। उसका प्रभाव भी यहाँ पर हम कहें विधानसभा चुनाव में हमको देखने मिल सकता है। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ बनता चला जा रहा है। पिछले कई सालों से यहाँ पर जो जनता है उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है। अलग अलग तरह की योजनाओं पर जो है भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं अलग अलग तरह की आई, जनता का उस पर भरोसा भी बरकरार रहा है। और इसी का हमको यहाँ पर जो परिणाम है वो भी कहीं ना कहीं देखने मिला है। यदि हम अब आने वाले समय की बात करें तो आने वाले समय में 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के भी अब तैयारियां जो है दोनों पार्टियां आप अपने अपने तेज कर देंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अच्छे खासे कॉन्फिडेंस में यहाँ पर नजर आएगी। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है कि जिस तरह से 2023 में जनता ने उनका साथ दिया है, 2024 में भी जो है प्रचंड बहुमत के साथ में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार बना लेगी। और सीधे तौर पर यदि हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी का प्रभाव एक ऐसे राजनेता के तौर पर लगातार बढ़ते चला जा रहा है जो जनता के बीच में जाते हैं और जनता उनकी बातों पर सीधा भरोसा भी करती है। चूंकि पहले ऐसे राजनेता हैं जिनका प्रभाव समय के साथ साथ बढ़ते चला जा रहा है, तो ये एक बड़ी बात है। और हो सकता है आने वाले समय में मध्य प्रदेश में इसी तरह का बहुमत जो है लोकसभा के चुनाव में भी जनता नरेंद्र मोदी के साथ जो है दे सकती है। बिल्कुल, लेकिन नमन आपने यहाँ पर बात की बीजेपी के कॉन्फिडेंस की, लेकिन ये कॉन्फिडेंस तो कांग्रेस में भी था। कमलनाथ को पूरा भरोसा था कि इस बार जो है वो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। पूरे कॉन्फिडेंस में कमलनाथ नजर आ रहे हैं। न सिर्फ कमलनाथ बल्कि उनके जो नेता थे, उनके जो कार्यकर्ता थे, वो भी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे। बड़े बड़े मुद्दे थे उनके पास। महंगाई का मुद्दा था, अगर हम देख लें तो महंगाई का मुद्दा था, और भी कई सारे बड़े मुद्दे थे जिनको लेकर के कमलनाथ और जो नेता है, जो कांग्रेस है, वो चुनाव मैदान में उतरे थे। आखिरकार क्यों कांग्रेस जो है इन्हें भुना नहीं पाई? देखिए, मुद्दे होना अलग बात है और मुद्दों को जनता के बीच ले जाना और जनता को अपनी बात समझाना ये एक अलग विषय है। मुद्दे आपके पास तमाम हो सकते हैं, तमाम सारी बातें हो सकती है, लेकिन आप जनता को समझाने में कितने कामयाब रहे इसका महत्वपूर्ण प्रभाव जो है यहाँ पर पड़ता है। अलग अलग तरह की योजनाएं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मध्य प्रदेश की सरकार जो है लेकर के आई थी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, वहां भी तो अलग अलग तरह की योजनाएं आई, लेकिन उनका प्रभाव क्यों चुनाव पर नहीं पड़ा? सीधे मध्य प्रदेश की जो योजनाएं थी उनका प्रभाव जनता पर क्यों पड़ा? चूंकि योजनाएं लाना भी एक अलग बात है और उनको जनता तक पहुंचाना एक अलग बात है। लाडली बहना योजना का जिस तरह से हम कहें कि प्रभावशील उसको बनाया गया सरकार के द्वारा, ये एक महत्वपूर्ण विषय था। जनता तक उस योजना को पहुंचाया गया और इसकी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कर ली थी कि जो लाडली बहना योजना है यही कहीं ना कहीं जो है गेम चेंजर योजना साबित होगी। और जिस तरह का परिदृश्य बनाया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक हवा है, यदि उस हवा को खराब करना था तो लाडली बहना योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने उस योजना की जो हवा थी उसको वहां पर खराब कर दिया। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो लाडली बहना योजना है उसका तो प्रभाव मध्य प्रदेश में पड़ा, लेकिन जिस तरह का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने एक सूत्र में बंधकर एकजुट होकर लड़ा, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने चुनाव लड़ने में कोई कमी छोड़ी हो या कांग्रेस चुनाव ठीक तरह से लड़ नहीं पाई हो। आखिरी दम तक कांग्रेस यहाँ पर लड़ती रही, कार्यकर्ता एकजुट रहे, बड़े नेता एकजुट रहे, लेकिन जिस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत दिया है तो ये जनता की अदालत में जो न्याय हुआ है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पे जनता ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास यहाँ पर बढ़ा है, ये आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम है, क्योंकि तमाम जितने एग्जिट पोल थे, जितने अनुमान लगाए जा रहे थे, उनमें भी इतनी सीटें आने की संभावना नहीं जताई जा रही थी, लेकिन जब परिणाम सामने आया तो जिस तरह का बहुमत मध्य प्रदेश की जनता ने दिया है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग परिदृश्य यहाँ पर बनाता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 2024 में मध्य प्रदेश की जनता किस तरह से जो है आगे बढ़ती है और किस अपना साथ देती है, क्योंकि 2024 के जो चुनाव है लोकसभा के वो भी अब नजदीक हैं और ये जो चुनाव हुए हैं इसके ठीक बाद में वो चुनाव होने हैं, तो निश्चित तौर पर इसका थोड़ा बहुत प्रभाव हमको उन चुनावों पे देखने मिल सकता है। लेकिन ये जो समय का गैप होगा इसमें अलग अलग तरह के मुद्दे आएंगे, अलग अलग तरह की बातें आएंगी और उनका क्या कुछ परिणाम वहां पर देखने मिलेगा ये समय बताएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नमन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे नमन मटके, राजनीतिक विश्लेषक, जिन्होंने हार और जीत को लेकर तमाम बातें जो है वो हमारे साथ साझा की। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ।